बता दिया। ठीक है, अब आगे देखो, छायावाद के बृहद स्तरीय से संबंधित कौन कौन से रचनाकार हैं? तो पहले आते हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, निराला जी। ठीक है, ये तीन महान लेखक छायावाद के बृहत त्रयी से संबंधित रखते हैं। उसके बाद छायावाद के लघु त्रयी से संबंध रखने वाले लेखक कौन है? महादेवी वर्मा है, राम कुमार वर्मा है, भगवती चरण वर्मा है। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे देखो, उसके बाद नीचे देख रहे होंगे आप, छायावाद के ब्रह्म विष्णु महेश। छायावाद से संबंधित ब्रह्मा विष्णु महेश है, और ब्रह्मा विष्णु महेश किन लेखक की किस किस लेखक की रचना है? तो ब्रह्मा रचना जयशंकर प्रसाद की है, विष्णु रचना सुमित्रानंद पंत की है, महेश रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। इतनी बातें क्लियर है। अब उसके बाद बताएं आप लोग को, ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा से सम्मानित किया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिख रहा है, सॉरी, देखें नीचे दिख रहा होगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार में इन्होंने एक रचना का निर्माण किया, चिदम्बरा। चिदम्बरा किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत। और कब इन्होंने निर्माण किया? तो सन 1968 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद से देखिए, फिर कह रहे कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार किसने लिखा? सचिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञा। और कब लिखा? सन 1978 ईस्वी में। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है ना। अब आगे देखें, अब आगे हमारे आते हैं अगले कवि जो आते हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर, और उन्होंने उर्वशी का निर्माण किया, उर्वशी रचना का निर्माण किया या रचना किए। कब? सन 1972 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद यामाका किए। यामाका कौन की है भाई? महादेवी वर्मा की हैं। और किस सन में की हैं? तो सन 1982 ईस्वी में की हैं। तो ये तो हमारा संबंधित था महादेवी वर्मा से, चाहे अन्य जो भी लेखक हैं उनसे संबंधित कुछ बातें थी छायावादी युग से संबंधित। अब हम लोग जानेंगे प्रगतिवादी युग क्या है। ठीक है, उसकी विशेषताएं क्या है, उससे संबंध